नमस्कार। शरण के हिंदी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा टेडी हो गया पीरियड रेडी। जी हाँ, आज हम आपके पास एक बहुत ही संवेदनशील विषय लेकर आए हैं, यानी वो है हमारी माहवारी या मंथली पीरियड्स। मैं हूँ शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, माहवारी या मंथली पीरियड्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करते हुए भी हमें काफी संकोच महसूस होता है। बड़ों के सामने कैसे बोलें, घर में पुरुषों के सामने कैसे बोलें, लेकिन हम अगर इस बारे में आपसे बातचीत ही नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे लेकर आएंगे। और हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता फैले और हम पर्यावरण के प्रति ज्यादा सचेत हो जाएं। एक टाइम था जब हम बड़े होते थे और माँ अपनी ही पुरानी सूती साड़ी, जिसके रंग गहरे हुआ करते थे, जैसे कि बैंगनी हुआ या फिर गहरा लाल, मरून या ब्राउन कलर की, इस तरह की साड़ी को फाड़ के तह लगाकर हमें दे दिया करती थी और हमें उसे कुछ इस तरीके से बांध लेना होता था, लंगोट की तरह। इसका दो हिस्से होते थे, पीछे की तरफ से अंदर जाएगा और एक आप ही के सलवार या पेटीकोट के नाड़े के साथ आपके कमर में इस तरीके से बंध जाएगा। इसकी तह लगाकर आप आगे की तरफ लेकर आएंगे, इसका लंबा वाला हिस्सा आगे होगा और ये इस तरीके से अंदर चला जाता था। इसके ऊपर आपने अपनी पैंटी पहनी और आप हुए पीरियड रेडी। ये है घर का बहुत ही सस्ता और घरेलू उपाय पीरियड्स के समय के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आ गए हैं सैनिटरी पैड्स। इसके ऊपर तो लिखा भी हुआ है, दिस डज नॉट कंटेन कॉटन, यानी कि इसमें कॉटन बिल्कुल नहीं है, ये प्लास्टिक का है, इसका कवर भी प्लास्टिक है। आप इसको लगाएंगे और इसमें सुपर अब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स होते हैं जो कि आपके पीरियड्स के ब्लड को अब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद आपने इसे अखबार में लपेटा या फिर इसी के रैपर में लपेटकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। और इसे गाय भी मुंह मारती है, कुत्ता भी इस पे मुंह लगाता है और पक्षी भी इस पे अपनी चोंच मारते हैं। बचपन में जब हम इस तरीके के उपाय का इस्तेमाल करते थे, इसे हमें धोकर सुखाकर रख लेना होता था। रोज के लिए 1 या 2 ऐसे मम्मी बनाकर दे दिया करती थी। जब हम माँ से पूछते थे कि माँ, इसे हम बाहर सुखाते हैं तो इसके ऊपर एक तौलिया भी लगाने को क्यों कहती हो, तो माँ कहती थी कि इस पे तौलिया सुखाओ, नहीं तो इस पे पक्षी चोंच मारेंगे और तुम्हें पक्षी दोष लगेगा। अब इसमें वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे का साइंस है, ये तो हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के लिए पुराने जमाने के लोगों में जितनी सजगता थी वो अब कहाँ है। अब तो हमें कोई फिक्र ही नहीं है, इसे कूड़े के कचरे में डालो और चाहे जो भी इसके ऊपर चोंच मारे या इसको खा ले। पहले ऐसा नहीं था, माँ काफी सजगता बरतने को कहती थी। और सैनिटरी पैड्स आने के बाद ये पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन दोस्तों, हमारे पास विकल्प भी बहुत है और विकल्पों के बारे में सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी में लगभग अमूमन आप रखें तो करीब 35 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि माहवारी या पीरियड्स की उम्र में आती हैं, यानी कि 12 से 52 साल। अगर हम ऐसा सोचकर चलें कि एक औरत को अमूमन 28 दिनों का साइकिल आता है और एक साइकिल में वो 8 सैनिटरी पैड्स इस तरह के बदलती है, तो एक साल में उसको 12 बार पीरियड्स आएंगे और उस 12 में उसने 8 सैनिटरी पैड्स बदले, तो एक औरत 104 सैनिटरी पैड एक साल में जनरेट करती है। हमारे देश में अब शहरों में लगभग 70% महिलाएं सैनिटरी पैड्स का उपयोग करने लगी हैं। गांव में ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा सा कम है, 40 से 50 के करीब है और धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हर किसी को आसान सोल्यूशन चाहिए, सबसे आसान उपाय जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। और फिर पर्यावरण का क्या होता है, हमारे शरीर का क्या होता है, इसके बारे में हमने सोचना ही बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसके बारे में सोचें, इसीलिए ये विषय हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, पर्यावरण के ऊपर अगर हम ध्यान ना दें तो हम एक पर्यावरण आपदा यानी एनवायरमेंटल इमरजेंसी जैसा हालात इस देश में और पूरे विश्व के लिए पैदा कर रहे हैं। क्या हम सैनिटरी पैड्स का माउंट एवरेस्ट बनाना चाहते हैं? बन भी जाएगा,
क्योंकि एक सैनिटरी पैड को, जो कि प्लास्टिक का होता है, पर्यावरण में पूरी तरह से घुलने और नष्ट होने में 500 साल कम से कम लगते हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हमारा शरीर बायोडिग्रेडेबल है तो हमारे सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं? हम चले जाएंगे लेकिन हमारा इस्तेमाल किया हुआ पैड कहीं ना कहीं अगले 500 साल तक रहेगा। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं ना। और हमने शायद इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं और इसके विकल्प भी सामने लेकर आए हैं। चलिए अब देखते हैं उन विकल्पों की तरफ। एक तो हमारे देश में अब आ गया है बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, यानी कि कुछ इस तरीके का पैड। इसमें जो रुई भी इस्तेमाल होती है ये कॉटन की होती है, और फिर ये बनता है बैम्बू के, केले के और मक्के के पेड़ों के रेशे से। ये अब्सॉर्बेंट भी है और डिस्पोजेबल भी है। आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? इसका प्रयोग करें, पर्यावरण की मदद करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप ये चीजें खरीद सकते हैं। ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स हैं। इसको आप अपने पैंटी में टिच बटन के साथ उसी तरीके से लगा लेना है जिस तरह से आप अपने डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स को लगाते हैं। बस फर्क इतना ही कि इसे आप धो के रख लेंगे। हम जो सिस्टम बताती थी उसमें भी तो हम कपड़े को धो के ही रखते थे ना। दोस्तों, ये शरीर की एक बहुत ही प्राकृतिक क्रिया है। जैसे हम नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, क्या हम अपने आप को साफ नहीं करते? इसमें ग्लानि कैसी? हम इसे धो के संभाल के रख सकते हैं और हर पीरियड में ये काफी सालों तक हमारे साथ आ सकता है। इसमें पर्यावरण के लिए भी मदद होगी और हमारे शरीर की, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारे गुप्तांगों की त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, वो हमारे शरीर के बाकी हिस्से की स्किन से काफी ज्यादा मुलायम है और सेंसिटिव है। इसमें लगातार प्लास्टिक का चिपके रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जहाँ इसमें सैनिटरी पैड्स में जहाँ परफ्यूम्ड होते हैं वहाँ वो केमिकल है, क्योंकि परफ्यूम कहाँ से आया, है कि नहीं? इसलिए हमें इसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा भी एक सोल्यूशन है, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं इसको इस्तेमाल करने के विधि के बारे में। ये लेटेक्स रबर का बना होता है या सिलिकॉन का, और ये आसानी से 4-5 साल तक चल जाता है। इसको आपने इस तरीके से डबल फोल्ड करके लगा लेना होता है। जब आप इसको इस तरह से अपने वजाइना में लगा लेते हैं, ये अंदर जाके खुल जाता है और आपकी पीरियड के ब्लड को आसानी से कैच करता है। आप दिन में 1 या 2 बार आपके फ्लो के हिसाब से कि ज़्यादा खून आता है या कम खून आता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये नहीं तो जो पहले जो विकल्प बताए गए हैं उनका प्रयोग कीजिए। पर्यावरण का साथ दीजिए और अपनी सेहत का साथ दीजिए। शरण के हिंदी YouTube चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।